जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग मराठा का जो है नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं, है ना। तो देखते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ पहली बार किस वर्ष में अंग्रेजी शासन के अधीन हुआ? 1801, 1812, 1818, 1824। आपको 6 सेकंड दिया जाएगा। 6 सेकंड में आपको जो है बताना है कमेंट सेक्शन में। और लास्ट में आपका कितना मार्क्स आता है 10 में, उसको आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। है ना। तो छत्तीसगढ़ पहली बार कब अधीन में आता है? तो छत्तीसगढ़ जो है अंग्रेजी शासन के अधीन में 1818 में आता है, ठीक है। 1818 में। कब? तो 1818, ठीक है। 1818 में, है ना। क्योंकि, है ना, 1818 में आता है ना, क्योंकि देखिए तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है, जिसमें क्या है, मराठा पूरी तरह से पराजित हो जाता है ना। और जिसके कारण जो है नागपुर में संधि होता है। और संधि के अकॉर्डिंग जो है, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है उस टाइम नागपुर के अधीन था, तो उस टाइम अप्रत्यक्ष रूप से जो है ब्रिटिश के अधीन हो जाता है, ठीक है। और उस टाइम जो है रघुजी तिथि जो है अल्पवयस्क होने के कारण जो है ब्रिटिश नियंत्रण में आ जाता है, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कौन था? है ना, इलियट, बर्नार्ड स्मिथ या कैप्टन एडमंड, है ना। तो 6 सेकंड में आपको बताना है कौन सा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका कैप्टन एडमंड, ठीक है। ये कब था? तो ये जो है 1818 में, ठीक। ब्रिटिश अधीक्षक, है ना, सुप्रिटेंडेंट। अगर सुप्रिटेंडेंट पूछा जाए तो भी कैप्टन एडमंड ही आएगा, ठीक है। जैसे हॉस्टल सुप्रिटेंडेंट बोलते हैं ना, हॉस्टल अधीक्षक, वैसे ही, है ना, अधीक्षक। तो ये जो है अधीक्षक पूछे या फिर सुप्रिटेंडेंट पूछे तो कौन सा आएगा? तो कैप्टन एडमंड आएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इनमें से किस ब्रिटिश अधिकारी ने छत्तीसगढ़ की राजधानी को रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित किया था? कैप्टन एडमंड, काफर्ड, है ना, विल्किंसन मेजर या फिर एग्न्यू, ठीक है। तो आप बताइए 6 सेकंड में। तो कौन किया था? तो एग्न्यू ने किया था, ठीक है, एग्न्यू। इसका कार्यकाल कब था? तो ये 1818 में, है ना, 1818 से 1825 तक। सन को याद रखेंगे, 1818 से 1825 तक, ठीक है। और जो कुछ भी पूछना रहता है आप मेरे के इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सीताबर्डी, है ना, सीताबर्डी है। सीताबर्डी का युद्ध कब हुआ था? ठीक है। तो ये किनके बीच हुआ था? तो सीताबर्डी का युद्ध जो है मराठा और अंग्रेजों के मध्य हुआ था, ठीक है। तो कब हुआ था? 1812 में या 1815 में या फिर 1817 में या फिर 1819 में? क्या है इनका सही आंसर? तो इनका सही आंसर हो जाएगा आपका 1817, ठीक है। 1817 में जो है मराठा और किसके बीच? अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ था। कहाँ पे? सीताबर्डी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक। तो मराठा कालीन छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश नियंत्रण शासन का अंतिम ब्रिटिश अधिकारी था। कौन था अंतिम ब्रिटिश अधिकारी? कैप्टन हंटर, कैप्टन सैंडिस या कैप्टन हैविट है ना, हैविट है, ये ब नहीं है, वह है हैविट, और कैप्टन काफड़, है ना। तो बताइए आप लोग। मैं टाइमर स्टार्ट कर देता हूँ।
तो ब्रिटिश नियंत्रण का अंतिम अंतिम ब्रिटिश अधिकारी कौन था? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आपका डी, काफर्ड हो जाएगा, है ना। ये कब से कब किया था? तो 1828 से 1830 तक, 1830 तक, ठीक है। देखिए, मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता, है ना। जैसे आप लोग अभी फिजिकल के लिए जा रहे हो ग्राउंड, है ना, तो रनिंग नहीं हो पा रहा होगा अभी, है ना, तो उसको छोड़ देंगे तो आपसे नहीं होगा, हार मान लेंगे कि मेरे से नहीं होगा तो नहीं होगा, है ना। आप डेली उसमें प्रैक्टिस करेंगे तो एक दिन अवश्य होगा, ठीक है। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक, तो छत्तीसगढ़ में अंतिम जिलेदार के रूप में किन की नियुक्ति हुई थी? जिलेदार, ठीक है। तो कृष्ण रावप्पा, गोपाल रावप्पा, गोविंद रावप्पा या फिर अमृत रावप्पा, ठीक है। आप लोग बताइए, और कितना सही हो रहा है उसको आप सही से ही बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आप ज़्यादा बताएंगे तो आप अपने आप को धोखा देंगे, है ना। मेरे को आप धोखा नहीं देंगे, आप अपने आप को धोखा देंगे, ठीक है। तो है ना, तो छत्तीसगढ़ में अंतिम जिलेदार के रूप में किन की नियुक्ति हुई थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका गोपाल राव, ठीक है। ये जो है अंतिम जिलेदार, और कृष्ण राव अप्पा जो है ये जो है प्रथम, ठीक है, प्रथम जिलेदार। और कितने जिलेदार थे? तो 8 जिलेदार, ठीक है। ये हो जाएगा आपका प्रथम और ये हो जाएगा आपका अंतिम, ठीक। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। ब्रिटिश नियंत्रण काल में छत्तीसगढ़ के जमींदारों से लिए जाने वाले कर का नाम था, ठीक है। तो क्या नाम था? ओवारी, मालगुजारी, सेवाई या फिर टकोली, है ना। इसको फिर से स्टार्ट कर देता हूं मैं एक बार, ठीक है। आप लोग बताइए, तो जो है ना, जमींदारों से लिए जाने वाला वार्षिक कर, ठीक है, वार्षिक कर क्या है? तो ये जो है टकोली कहते थे, ठीक है। वार्षिक कर को क्या बोलते थे? तो टकोली कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। छत्तीसगढ़ में मराठा शासन काल में निम्नलिखित स्थानों में विद्रोह नहीं हुए, है ना। किसमें मतलब विद्रोह नहीं हुआ है ऐसा करके पूछा गया है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं हुआ है उसको टिक लगाना है ना, हुआ है यहाँ टिक नहीं लगाना है। बहुत इसमें क्या है, पेपर हॉल में अधिकतर कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो जल्दबाजी में वहाँ पर भी आपको जो है जल्दबाजी में टिक नहीं लगाना है ना, पहले पेपर को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद जाके टिक लगाना है, ठीक है। तो कहाँ पर नहीं हुआ था करके पूछ रहे हैं, है ना। तो धमधा में हुआ था कि नहीं, है ना। तो आप लोग बताइए कहाँ नहीं हुआ था, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए, है ना। तो धमधा में जो है 1830 में हुआ था। कब हुआ था? 1830 में, ठीक है। और बरगढ़ में हुआ था आपका 1833 से 1845 है जहाँ तक, ठीक है। 1833 से 1845 है, ये 45 मेरे को उतना याद नहीं आ रहा है, बट 45 है जहाँ तक, 1833 से 1845। और तारापुर का कब हुआ था? तो तारापुर का हुआ था आपका 1842 में, ठीक है। आप ये जो है कवर्धा इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ विद्रोह नहीं हुआ था, है ना। यहाँ हुआ था, धमधा में हुआ था, बरगढ़ में हुआ था, तारापुर में हुआ था, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। छत्तीसगढ़ में तहसील शासन व्यवस्था का प्रारंभ किस ब्रिटिश अधिकारी ने किया था? ठीक है, छत्तीसगढ़ में तहसील शासन व्यवस्था का प्रारंभ किस ब्रिटिश अधिकारी ने किया था? है ना, एग्न्यू, एडमंड, है ना, जेनकिंस और इलियट, किसने किया था आप बताइए।
तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, तहसील, है ना। तहसील किसने स्टार्ट किया था, तो तहसील का जो है स्टार्टिंग किया था आपका इलियट, चार्ल्स सी इलियट, है ना, चार्ल्स सी इलियट, ठीक है, चार्ल्स सी इलियट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अंग्रेजों से ठीक पहले छत्तीसगढ़ पर इनमें से किसका शासन था, ठीक है, चालुक्य, मराठा या कलचुरी या सोमवंशी, है ना। तो आप लोग बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, है ना, सीताबर्डी में किसके बीच युद्ध हुआ था, मराठा और अंग्रेजों के बीच, है ना। किसके किसके मध्य हुआ था, तो मराठा और अंग्रेजों के बीच। कब हुआ था, तो 1817 में, ठीक है। तो इसके पहले किसका हो जाएगा, अंग्रेजों से ठीक पहले छत्तीसगढ़ पर इनमें से किसका शासन, तो फिर मराठा आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर जो है मराठा आ जाएगा, है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में किसको पढ़ेंगे, तो हम लोग इसका क्वेश्चन करेंगे 1854 से लेकर 1858 तक, आधुनिक इतिहास का ही पोर्शन, है ना। तो आधुनिक इतिहास को कहीं से भी नहीं छोड़ना है ना। पूरा पोर्शन जो है बहुत ही IMP है, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे नहीं, मतलब अगर इतिहास, प्राचीन इतिहास की बात करूँ या फिर मध्यकालीन इतिहास की बात करूँ या फिर आधुनिक इतिहास, तो प्राचीन और मध्यकालीन की अपेक्षा आधुनिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। तो आधुनिक इतिहास को पहले कवर करना है और वहाँ से क्वेश्चन जो है किसी की नहीं छोड़ना है आपको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।